आज मैं फिर से हमेशा की तरह आपके लिए एक न्यू एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। इस एप्लीकेशन में आप 5,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन 14% से 36% के इंटरेस्ट रेट पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन अच्छी खासी है, 100 लाख से प्लस इसके डाउनलोड है और यहाँ पर इंस्टॉल यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़्यादा कर चुके हैं। ओवरऑल व्यू इसका अच्छा है। इस एप्लीकेशन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सभी जानकारी दी गई है और इसकी क्राइटेरिया की बात करूं कि लोन को हम अप्लाई करते हैं तो आपकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। क्राइटेरिया में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इंडिया के रहने होने वाले चाहिए, आपकी उम्र है वो 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पर सिटीजन तो यहाँ पर 600 से ज़्यादा सिटीजन में इसकी सर्विस अवेलेबल है, खास करके अक्रॉस मतलब कि इंडिया में। अब मैं बात कर लेता हूँ इस एप्लीकेशन की कि इसमें दोस्तों आपके लिए कौन कौन तरीके के लोन दिए जाते हैं, किस किस तरीके के लोन मिलते हैं। टाइप ऑफ लोन यहाँ पर ऑफर देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पर मैरिज के लिए लोन मिल जाएगा, मतलब कि अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए लोन लेते हैं तब भी आपके लिए मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रेवल्स के लिए मिल जाएगा, स्टूडेंट के लिए मिल जाएगा, इमरजेंसी के लिए मिल जाएगा, मेडिकल्स होती है उनके लिए मिल जाएगा, इंस्टेंट कैश मिल जाएगा। तो अच्छी खासी एप्लीकेशन है। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है कि अगर आप 1 लाख तक का लोन लेते हैं 24 मंथ के लिए 27% के अप्रोक्स पे आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस देनी होगी 3,000 रुपये, यहाँ पर 26,891 रुपये मतलब कि आपको इंटरेस्ट देना होगा। टोटल EMI बनेगी 5287 रुपये। टोटल 1,26,000 रुपये, 1,26,888 रुपये आपके लिए रीपेमेंट करना होगा अगर आप 1 लाख लोन लेते हैं तब। तो यहाँ पर सभी जानकारी चेक करने के बाद ही आपके लिए लोन के लिए अप्लाई करना है। और लोन को अप्लाई करते समय आपके लिए ध्यान देना है, पहले तो मेरी पूरी वीडियो को देखना है कि मैं कैसे लोन अप्लाई कर रहा हूँ, कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद मैं अप्लाई करूँगा, उसके बाद ही आपके लिए जैसे ही मैं पूरी वीडियो आपकी ख़त्म हो जाती है उसके बाद ही आपके लिए लोन के लिए अप्लाई करना है। ID प्रूफ में अगर मैं बात करूँ तो ID प्रूफ में आपके पास KYC के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपली से सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप जिस भी लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं उस लैंग्वेज पर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इंग्लिश पर। इंग्लिश पे करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है इंस्टेंट पर्सनल लोन आपके लिए मिल जाएगा, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, उस OTP को यहाँ पर डालना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ परमिशन है वो अलाउ करनी होगी। अलाउ करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। नीचे की साइड में फेस से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, पैन कार्ड पर वो मांगा जाएगा। अब इसके बाद लास्ट नेम क्या है वो मांगा जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी, जेंडर मांगा जाएगा। अब जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर मांगा जाएगा कि आप मेल है या फीमेल है, वो यहाँ पर जेंडर मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइम मांगा जाएगा, आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है वो मांगा जाएगा। उसके बाद आपकी मंथली आपकी वो मांगी जाएगी, मतलब कि मंथली आपकी कितनी होम सैलरी है, जैसे कितनी भी इनकम है वो आप मांगी जाएगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे की साइड में आपके सभी जानकारी मिल जाएगी, पैन कार्ड नंबर वगैरह का सभी जानकारी आपके लिए भर लेनी है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर मंथली इनकम, पैन कार्ड वगैरह का जैसे हम भर लेते हैं। उसके बाद इस प्रकार की ऑप्शन आ जाएगा, आपका एड्रेस मांगा जाएगा कि आपका एड्रेस क्या है, आपकी जो भी आधार कार्ड या पैन कार्ड पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर डालना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार की प्रोसेसिंग चलने लगेगी। जैसे हम सभी पैन कार्ड, आधार कार्ड की सभी डिटेल्स भर देते हैं उसके बाद इस प्रकार की प्रोसेसिंग चलने लगेगी। आपको यहाँ पर सिविल चेक किया जाएगा कि आपका कैसा सिविल है। अगर आपका सिविल अच्छा होता है तो आपके सामने ऑफर अच्छा निकल कर आ जाएगा। अगर आपका सिविल खराब होता है या आपने कभी लोन हमने EMI नहीं दिए तो आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑफर निकल कर मेरे सामने इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे कि 1,85,000 का मेरे में ऑफर निकल कर आया है। इसी प्रकार से आपके में ऑफर निकल कर आया होगा। इस लोन को लेना चाहते हो सिलेक्ट EMI प्लान की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस दोस्तों खुलकर आता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप EMI प्लान देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप लेना चाहते हैं 24 मंथ के लिए तो 24 मंथ में आप 10,000 रुपये की आपकी EMI बनेगी मंथली।
टोटल इंटरेस्ट रेट देना होगा, यानी कि 57,000 रुपये, मतलब कि टोटल इंटरेस्ट देना होगा। 30 मंथ के लिए लेते हैं तो 8,000 रुपये की EMI बनेगी, इतना इंटरेस्ट देना पर 36 मंथ के लिए तो इतना। यहाँ पर EMI सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी EMI है। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद में नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार की इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है, सभी जानकारी आपकी भरकर आ जाएगी। सभी जानकारी भरकर आ जाने के बाद नीचे की साइड में कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जो भी आपकी मंथली इनकम है वो कैसी आती है, चेक में आती है, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर होती है, वो आपको सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने फादर का नेम आपके लिए सेलेक्ट करना होगा। आपके फादर का क्या नाम है, मदर का क्या नेम है, मैरिटल स्टेटस बनना होगा, सिंगल है क्या है, उसके बाद सभी जानकारी यहाँ पर देख लेनी है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है, यहाँ पर अपनी सेल्फी को अपलोड करना होगा। सेल्फी अपलोड हो जाने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आधार कार्ड से KYC करनी होगी OTP के द्वारा। OTP के द्वारा करने के लिए आपके मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो गेट कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड को इस पर डालना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, उस OTP को यहाँ पर डालना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। कन्फर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन आपकी सैलरी की जाएगी कि आपकी सैलरी का वेरिफिकेशन कराइएगा। तो सैलरी का वेरिफिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप स्टेटमेंट के द्वारा कर सकते हैं, दूसरा आप नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। आपकी मर्जी है जिससे कर सकते हो। दोनों करने के बाद जैसे आप कर लेते हैं, किसी चीज़ को करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि आपका IFSC कोड हो गया। उसके बाद आपकी यहाँ पर जो डिटेल्स है वो मांगी जाएगी। सभी डिटेल भरने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा कि आपकी EMI का शेड्यूल क्या है। शेड्यूल जैसे ही इस प्रकार से आ जाता है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आप लोन लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप चाहे 50,000 का लेना चाहते हो, 1,85,000 का लेना चाहते हो, वो इस प्रकार से यहाँ से आपको एक लेक्चर को आगे बढ़ा कर करना है। जैसे आप कर लेते हैं, आपके सामने इस प्रकार से EMI प्लान सभी आ जाएंगे। अब जैसे कि आप जो भी लोन लेना चाहते हैं उसके सामने क्लिक करना होगा। जैसे कि अगर आप लेना चाहते हैं 1,85,000, तो जैसे EMI बनकर आ रही तो यहाँ पर गोला मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ 50,000 लोन, तो 50,000 पर जैसे ही आप लेक्चर को कर लेते हैं उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये रेफरेंस मतलब कि पूछा जाएगा, अपने रेफरेंस दीजिएगा। जैसे कि कोई भी मोबाइल नंबर है आपको, जो भी है आपके फ्रेंड का या आपकी फैमिली का मांगा जा रहा है रेफरेंस में, वो आपके लिए भरना होगा रेफरेंस के। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपने जो बैंक की डिटेल्स भरी थी वो सभी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर जो भी जानकारी है, अगर इनकम्प्लीट अगर कोई भी जानकारी है तो यहाँ पर दोबारा से आपके लिए भर लेनी है। और ऊपर देखिए दोस्तों, जो मैंने लोन अप्लाई किया वो इस प्रकार से आ रहा है। 3 मंथ के लिए मैंने केवल अप्लाई किया है, इस प्रकार से आ रहा है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सभी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि आपकी KYC हो चुकी है तो KYC डन हो जाएगी। रीपेमेंट की डिटेल्स आपको यहाँ पर डेट डन हो जाएगी। और यहाँ पर साइन अप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको लेना चाहते हैं तो गो टू डेस्कटॉप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही लोन आपके लिए मिल जाता है तो आपकी EMI बनकर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अंडर रिव्यू में चल रही मेरी एप्लीकेशन, जैसी पूरी जानकारी कंप्लीट हो जाती है मुझे यहाँ पर लोन दे दिया जाएगा। पर ऊपर भी बताया गया है कि आपकी यहाँ पर 24 घंटे लग सकते हैं वर्किंग के लिए। तो यहाँ पर जो भी लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर गो टू डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर होम पेज पर पहुँच जाएंगे। और अगर आपका लोन मिल जाता है तो आपके सामने EMI बनकर आ जाएगी। अब इस लोन की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इस लोन को अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा। अगर लेना है तो यहाँ पर आगे प्रोसेस करना है। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते रहे इस वीडियो में, तब तक दोस्तों जय।